सन 2002 में आज भी कुछ लोग जब ये इस डेट को याद करते हैं तो उनके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर वो कौन था। उस टाइम पे लोगों के बीच एक नया खौफ जन्म ले रहा था जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों का ये कहना होता था कि कोई बहुत लंबी हाइट का आदमी आता है जिसके बहुत सारे हाथ हैं, और कुछ लोगों का ये कहना होता था कि कोई तो मकड़ी जैसा आदमी है जो उड़ के आता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके आने से पहले जनरेटर की आवाज आती थी और ये आवाज लोगों को बहुत ज्यादा डरा देती थी। लेकिन सिर्फ एक चीज होती थी जो सब में कॉमन होती थी, वो थी मुंह नोचुआ। हिंदी और भोजपुरी में इसे कहते हैं मुंह नोचने वाला। मतलब कोई तो आता था और मुंह नोच के भाग जाता था। आप सोचेंगे कि ये कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन ये कोई पुरानी कहानी नहीं है बल्कि 2002 की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है मिर्जापुर के देहाती एरिया से और धीरे धीरे करके ये प्रयागराज और बाकी यूपी और कुछ बिहार के एरिया में आग की तरह फैलने लगती है। लोगों का ये कहना होता था कि कोई तो रात में आता है, उन पे रात में ही हमला करता है और सुबह होने से पहले ही कहीं छुप जाता है या गायब हो जाता है। हर बार पीड़ितों ने अलग अलग बयान दिया। कोई इसे कहता था कि कोई तो कीड़ा है जो उड़ के आता है और हमला करता है। किसी ने ये कहा कि कोई तो आदमी जैसा है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और उसके बहुत सारे हाथ हैं, और कोई तो ये भी कहता था कि कोई तो गुड़िया है जो ऐसा करके भाग जाती है। लेकिन जो एक बात थी जो सब में कॉमन होती थी वो ये होती थी कि जब भी वो आता था तो लाल और नीली कलर की लाइट जरूर दिखती थी। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जनरेटर की आवाज भी आती थी। मुंह नुचवा का जो डर इतना ज्यादा लोगों के बीच में था कि लोग रातों में जो तलवार, डंडे और ऐसी चीजें रखकर छत पे सोया करते थे ताकि अगर कभी मुंह नुचवा आए उनका मुंह नोचने के लिए तो उसे अच्छा मजा चखाया जाए। जब ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो सरकार ने कुछ वैज्ञानिकों को वहां भेजा, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि जब ये मुंह नोचुआ के केसेस बढ़ते थे तब उस टाइम पे गर्मी और सूखे का मौसम होता था, जिसकी वजह से एक नेचुरल फिनोमिना बनता है जिसे बॉल लाइटिंग कहा जाता है। जैसे एक बिजली का गोला आसमान में घूमता है और उसके वजह से लोगों के मुंह जल सकते हैं, ऐसा कहा गया था। और काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स ने ये बताया कि ज़्यादातर जितने भी केसेस देखे गए हैं वो डर के वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से लोगों के बीच फैले हैं, और इसी वजह से लोगों का डर बढ़ता चला गया। वैज्ञानिकों ने अपनी बात अच्छे से रखी, लेकिन आज भी एक सवाल, एक रहस्य बन के रह गया है जो कि एकदम सच्चा था। जिन लोगों के मुंह में मुंह नोचुआ ने नोच के भाग गया था और जो जले के निशान थे वो एकदम सच्ची थे, और आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंह नोचुआ अकेला नहीं था। 2002 के एक साल पहले यानी कि 2001 में दिल्ली में एक मंकी मैन नाम से एक अर्बन लेजेंड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाऊंगा। उसका भी आतंक बहुत ज़्यादा था लोगों के बीच। मुंह नोचुआ कभी पकड़ा नहीं गया और यही चीज़ आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई है। शायद वो एक कीड़ा था, या फिर लाइट बॉल जिसे बॉल लाइटिंग भी कहा जाता है, या फिर शायद कुछ और। लेकिन जो सच है वो ये है कि उन गर्मियों में कोई तो आता था और लोगों के मुंह नोच कर कहीं गायब हो जाता था। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज मुंह नोचुआ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब जब भी कोई छत पर अकेला सोए उसे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसे अकेला नहीं सोना चाहिए, बल्कि उसको अपने साथ कुछ रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब मुंह नोचुआ वापस आ जाए। अगर आप हॉरर स्टोरीज या हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस गुमनाम कहानियाँ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत मज़ा आएगा ही, साथ में मुझे डबल मज़ा आएगा आपको ऐसी कहानियाँ सुनाने में। अगर आप कोई नई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक एंजॉय कीजिए और मिलते हैं किसी और ऐसे ही असली और ख़तरनाक और गुमनाम कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।